अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हम अगर आप देख रहे हैं इसी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएचए सिटी कराची की करंट मार्केट अपडेट के हवाले से। मार्केट से अपडेट ये है कि फ़िलहाल डीएचए सिटी कराची की जो मार्केट है वो संभल रही है, या फिर जो मार्केट में पैनिक की एक सिचुएशन आ गई थी डॉलर्स की वजह से और फिर इन्फ्लेशन की वजह से, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, वो तमाम चीज़ें जो पैनिक था वो पैनिक नहीं रहा, लेकिन मार्केट अभी भी स्टिल जो है वो बहुत ज़्यादा संभली नहीं है। मार्केट संभलती हुई बिल्कुल ओवरऑल रियल इस्टेट की बात करूंगा मैं पाकिस्तान भर के, कि मार्केट में जो पैनिक सिचुएशन आ गई थी, जो थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन हमने पिछले दिनों देखी थी, वो पैनिक सिचुएशन तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मार्केट को अभी भी संभलने में वक्त लग सकता है। मार्केट अभी भी संभलेगी। जो हमने देखा था कि जो मार्केट में वैल्यूज़ थी, जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ थी, वो थोड़ी डाउन हो गई थी, 10% 20% डाउन हो गई थी, कहीं पर 10% कहीं पर 20%। इसी तरीके से डीएचए सिटी में भी हमने देखा था कि मुख्तलिफ रेशोज़ में जो है मार्केट डाउन भी हुई थी, कहीं पर मार्केट रुकी हुई थी किसी सेक्टर में। तो वो तमाम जो सिलसिला था, पैनिक सिचुएशन जो थी, वो डीएचए सिटी कराची की मार्केट से वो दूर हो चुकी है। और जो सिलसिला है, जो डिमांड में अभी इस वक्त प्लॉट्स हैं, वो डीएचए सिटी में जो डीएचए वैली से ट्रांसफ़र हुए प्लॉट्स हैं, जो शिफ्ट हुए वाले प्लॉट्स हैं, उनके ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, क्योंकि वो कम रेट्स पे अभी मार्केट में प्लॉट्स मिल रहे हैं। और आने वाले वक्तों में लोगों को ये बात पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल प्लॉट्स होंगे, इसीलिए उसमें लोग सरमायाकारी कर रहे हैं। और जो लोग उसको बहुत टाइम से होल्ड किए हुए हैं, जो अलॉटीज़ जिन्होंने उसको होल्ड किया हुआ है, वो उसको सोल्ड आउट कर रहे हैं, लेकिन उनको सोल्ड आउट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना टाइम अगर उन्होंने उसे होल्ड कर लिया है, थोड़ा टाइम और होल्ड कर लें, ये मशवरा होगा। होल्ड करने के बाद दिसंबर तक, जनवरी तक वो अच्छा मुनाफा वहाँ से उठा सकेंगे, अच्छा जो रिटर्न है वो वहाँ से ले सकेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी चांस डील आपको मिल रही है, आप बायर हैं, कोई चांस डील आपको ऐसी मिल रही है कि डीएचए वैली में जो प्लॉट शिफ्ट हुए हैं, उनके अगर कोई प्लॉट्स मिल रहे हैं और आपको सस्ते दामों के प्लॉट ऐसा मिल रहा है, तो आप उसको उठा सकते हैं। आप मार्केट में जो अनस्टेबिलिटी है, मार्केट में जो पैनिक सिचुएशन थी, मार्केट जो डाउन हो रही है, उसके हवाले से आप बेफिक्र रहें। वो तमाम चीज़ें आने वाले वक्तों में और भी सुधरेंगी। क्यों? क्योंकि जो अगर हम फैक्टर्स के ऊपर बात करें, तो फैक्टर्स ये कहते हैं कि अभी जो डॉलर है वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। स्टेबल होने के बाद हमने देखा जो सिलसिला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से रुक गया था इन्वेस्टमेंट का, वो थोड़ा बहुत हल्का पुल्का दोबारा जारी हो गया है, जारी सारी हो गया है। बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट दोबारा वापस नहीं आ रही पाकिस्तान में, लेकिन यस, जो बिल्कुल रुक गई थी, बिल्कुल स्टॉप हो गई थी, वो बिल्कुल अब स्टॉप नहीं है। मार्केट में जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से, अब वो होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हुई है। और स्टेबल होने के बाद अब बेहतरी की तरफ मामला जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशाइन ख़बरें नहीं हैं अभी भी, क्योंकि जो टैक्सेस का सिलसिला है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट ने कोई इस तरीके से ख़ास पॉलिसीज़ रियल इस्टेट की बिज़नेस के अंदर जो है तमाम चीज़ें इस तरीके से गवर्नमेंट की जानिब से नहीं लाई गई हैं, नहीं देखी गई हैं। तमाम चीज़ें, तमाम मामला चल रहे हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ भी डिफरेंट जो अहदेदारान हैं, रियल इस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके मामला चल रहे हैं। हमने देखा पिछले दिनों एहतजाज भी हुआ, एहतजाज के भी नताइज हमें दिखे कि कुछ गवर्नमेंट जो है वो बात करने आई है, ऑन टेबल पर हैं, एक टेबल पर हैं, बातचीत चल रही है, मामला चल रहे हैं उस हवाले से, लेकिन ज़्यादा मज़ीद ख़बरें नहीं हैं। साथ ही साथ डीएचए सिटी से एक खबर और भी देता चलूँ कि नवंबर में शाक़ात खानम हॉस्पिटल की ओपीडी ऑपरेशन होने जा रही है। ओपीडी ऑपरेशनल होने के बाद भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो वहाँ की मार्केट है डीएचए सिटी कराची की, वो थोड़ी बेहतरी की तरफ जाती हुई हमें नज़र आएगी। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इसी साल की अगर हम शुरू की बात करें, जनवरी फरवरी की बात करें, तो डीएचए ख़ुद इंटरेस्टेड था डीएचए सिटी कराची की मार्केट को आगे ले जाने में। उनकी तरफ से पॉलिसीज़ आ रही थी, उनकी तरफ से जो डिफरेंट डील्स थी वो सामने आ रही थी। इन डील्स को, इन इक़दामात को देखते हुए अगर बात करी जाए, तो ये कहा जा सकता है कि जो डीएचए है वो ख़ुद भी इंटरेस्टेड है डीएचए सिटी कराची की मार्केट को आगे लेकर जाने में, डीएचए सिटी को आगे बढ़ाने में। लेकिन बीच में सिलसिला कुछ इस तरीके से हो गया कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई, फिर इन्फ्लेशन, फिर डॉलर, तो इन तमाम चीज़ों ने, इन तमाम फैक्टर्स ने डीएचए सिटी कराची की मार्केट को भी अफेक्ट किया। लेकिन अब जो तमाम सूरत हाल है वो थोड़ी सी रुक गई है, थोड़ी सी जो पैनिक सिचुएशन थी वो बेहतर हो गई है। और अब आने वाले वक्तों में उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ से हमें और भी खुशाइन खबरें मिलेंगी। आज के लिए इतने, अपने होस्ट आमिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।